Hello and good morning to all. यूनिट 2 के बाद हमने जस्ट यूनिट 3 स्टार्ट किया था। यूनिट 3 में हमने कुछ कॉमन टर्म्स लिए थे। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन स्टोन मैसनरी सच एज फेसिंग, बैकिंग, हार्टिंग। तो उसके रिगार्डिंग हमने कॉमन टर्म्स लिए थे। नेचुरल बेड क्या है, व्हाट इज नेचुरल बेड, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस लेक्चर। थोड़ा सा रेफर करने की ज़रूरत है अभी सब आपको, तो मैं रिवीजन अभी नहीं ले रही हूँ। पूरा रिवीजन हम कब लेंगे, जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा, तब पूरा एक यूनिट 3 का रिवीजन ले लेंगे। लास्ट टाइम गूगल मीट पे हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का पूरा रिवीजन ले लिया था। ओके, सो नेचुरल बेड के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो था सिल, वो भी हमने कवर किया था। द बॉटम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ डोर और अ विंडो ओपनिंग इज नोन एज अ सिल। उसका डायग्राम हमने देखा था। एंड देन वी हैव स्टार्टेड कॉमन टर्म यूज्ड इन स्टोन मैसनरी। उसका है हमने एक डायग्राम भी देखा था। उसमें बहुत सारे टर्म्स जो है वो यूज हो रहे थे फॉर द स्टोन मैसनरी, जैसे कि कॉपिंग है, उसके बाद कॉर्निस है, फ्रीज, उसके बाद कोर्स, उसके बाद कॉर्बेल। तो ये सारे हमने टर्म्स ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन टुडेज सेशन with the next definition of weathering. What is weathering? Weathering is the dressing of the upper surface of a stone to a slope so that rainwater may flow off the surface without hindrance, or it is the top surface of a stone worked to a plane surface inclined to the horizontal to throw out rainwater. मतलब कहाँ पे वेदरिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं, ये देखो डायग्राम में यू कैन सी इन डायग्राम वेयर इज द वेदरिंग. वेदरिंग इज ओनली पुट ऑन द वॉल. क्यों वॉल के ऊपर रखा है? ताकि जो रेन वाटर है वो इजीली ड्रेन आउट हो सके थ्रू द वेदरिंग. सो we have already seen the term of weathering. Horizontal, inclined to the horizontal to throw off rainwater. Okay, now next term is throating. Now what is throating? You can see in diagram. Where is throating? वेदरिंग में से जो पानी डायरेक्टली नीचे गिर रहा है, रेन वाटर जो डायरेक्टली नीचे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ साचा जैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोटिंग. तो वो थ्रोटिंग क्यों किया है? लेट्स सी इन टर्म. थ्रोटिंग इज अप्लाइड टू कट अ ग्रूव और थ्रोट on the underside of that part. On the underside of that part of a stone projecting beyond the face of the wall so as to prevent water from running along the underside and so getting into the water, or it is a groove made on the under surface of a coping or a seal so as to keep off creeping of water into the surface of the wall. क्यों यहाँ पे थ्रोटिंग हमने क्यों यहाँ पे थ्रोटिंग लगाया है, क्यों यहाँ पे थ्रोटिंग बनाया गया है? क्योंकि डायरेक्टली जो रेन वाटर है वो यहाँ से फॉल हो रहा है, बराबर है. तो यहाँ से अगर फॉल होगा, अगर थ्रोटिंग नहीं बनाया होता तो वो रेन वाटर कहाँ से जाता था? सरफेस.
वॉल के सरफेस के थ्रू क्रीप होता था, इसलिए यहाँ पे हमने थ्रोटिंग बनाया ताकि वो जो वाटर है, रेन वाटर यहाँ से जो नीचे फॉल हो रहा है तो डायरेक्टली थ्रोटिंग के थ्रू यहाँ से ड्रॉप आउट हो सकता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टर्म प्लिंथ। What is plinth? The projecting course at the ground floor level is known as plinth. The plinth course protect the interior of a building from rainwater, frost, etc. Projecting course at the ground floor. अब आपको पता है कि where is the plinth we can put, we can build. Okay, plinth कहाँ पे हम बना रहे हैं? जस्ट वो प्रोजेक्टिंग है कोर्स के ऊपर, जब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जस्ट हम क्या बनाएंगे? प्लिंथ बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लिंथ बोलेंगे। द प्लिंथ कोर्स प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब अभी क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? प्लिंथ अगर हमने बनाया है तो उससे क्या प्रोटेक्ट हो रहा है? रेन वाटर से प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है, और फ्रोस्ट से भी उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसीलिए हमने प्लिंथ लेवल बनाना। Now next definition is string course. What is string course? The horizontal course provided at suitable level between the plinth and the cornice is termed as a string course. As you can see in diagram, where is string course? Here there is a string course. Now the horizontal course provided at suitable level between plinth and the cornice. प्लिंथ एंड कॉर्निस के बीच में एक ऐसा लेवल प्रोवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टल कोर्स बराबर, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग कॉर्निस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज लेसिंग कोर्स। द हॉरिजॉन्टल कोर्स प्रोवाइडेड to strengthen a wall of irregular small stone is known as a lacing course. वेल डायग्राम में लेसिंग कोर्स तो बताया नहीं है, दिखाया नहीं है, लेकिन एक ऐसा इरेगुलर स्मॉल स्टोन, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोवाइड किया गया है वॉल के ऊपर, स्ट्रेंथन टू वॉल और इरेगुलर स्मॉल स्टोन, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लेसिंग कोर्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्पॉल। व्हाट इज स्पॉल? These are chips or stones used for packing up and filling the interstices in stone masonry. स्पॉल का मतलब ही वही है कि कोई बिल्डिंग का बाहर से जो कोना है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पॉल। इन डायग्राम स्पॉल तो दिया नहीं है डायग्राम में भी, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया स्पॉल का मतलब ही वही है, एक चिप नहीं तो स्टोन यूज किया है फॉर पैकिंग अप और फिलिंग द इंटरस्टाइस इन स्टोन मैसनरी। उसको पैकिंग करने के लिए या फिलिंग करने के लिए स्टोन मैसनरी में एक चिप का या स्टोन का यूज किया है, उसको हम बोल सकते हैं स्पॉल्स। और स्पॉल का मतलब ही वही है कि जो बिल्डिंग का कोई बाहर से जो कोना दिया है तो उसको हम स्पॉल बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉइन्स। कॉइन्स का डेफिनेशन क्या है? The external corners or angles of a wall surface are called coins, and the stones or bricks forming the coins are known as coin stone or coin bricks. Coin means what? Coin means similar to spall. मतलब spall में हमने क्या देखा था कि एक जो बिल्डिंग है उसके बाहर का कोई तो भी एक कोना या फिर उसमें स्टोन या चिप जो भी प्रोवाइड किया है एज अ पैकिंग अप और फिलिंग के लिए, ठीक है। अब कॉइन का मतलब क्या है? कॉइन का मतलब भी वैसा ही है, कोई भी एक बिल्डिंग का जैसे कोई बाहर का कोना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉइन। द एक्सटर्नल कॉर्नर्स और एंगल्स of a wall surface are
called coins, and the stone or bricks forming the coins are known as coin stones or coin bricks. So that is called as a coins. Next term is bond. What is bond? It is the arrangements of stones or brick to overlap each other in such a manner that no continuous vertical joints occur either on the face or in the inside of the wall. It is the arrangement, बराबर है, it is the arrangement of stones और brick to overlap each other. अभी जैसे मैसनरी करनी है बिल्डिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले फाउंडेशन बना दिया, फाउंडेशन के ऊपर हमने कॉलम लगाए, कॉलम बनाने के बाद प्लिंथ भी हो गया, प्लिंथ के लिए स्लैब भी बन गया, कॉलम के बाद बीम भी आ गया, बीम के ऊपर स्लैब भी आ गया. अभी वॉल तो बनाने पड़ेंगे ना, वॉल के लिए क्या बनाएंगे, वॉल मैसनरी, मतलब दीवारें बनाएंगे. दीवारें बनाने के लिए जैसे मैसनरी अगर बनानी है तो कौन से मटेरियल से हम मैसनरी बनाएंगे, एक तो ब्रिक हो गया या फिर तो स्टोन हो गया, राइट. तो ब्रिक नहीं तो जो स्टोन हम मैसनरी के लिए जो हम यूज करेंगे तो उसका जो अरेंजमेंट्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, bond. It is the arrangement of stones or bricks to overlap each other in such a manner that no continuous vertical joints occur either on the face or in the inside of the wall. So that is called as a bond. Now in next term, throw stone. What is throw stone? And it is a very important, winter 14, winter 16, summer 13, summer 17, ये 4 पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, सो ध्यान से देखना. Now next term is throw stone. It is very important, so ध्यान से देखना. winter 14, winter 16, summer 13, summer 17, 4 एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, सो इन स्टोन वर्क some stone at regular intervals are placed right across the wall as shown in figure. Such stones are known as throw stones or bond stones. ये थ्रो स्टोन का डायग्राम है. ओके, थ्रो स्टोन, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रो स्टोन. In stone work, some stone at regular intervals are placed right across the wall. बराबर है. Such stone are known as throw stone or bond stones. Now next term is jamb. What is jamb? The sides of the openings such as doors, windows, the sides of the openings such as doors, windows, etc. are known as jambs and they are constructed similar to coin. Coin के जैसा ही construct किया जाता है. The sides of the openings such as door and window के साइड में जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, jambs. Let's see in diagram. I can see to all you in the diagram what is and where it is. इन डायग्राम जाम तो दिख नहीं रहा है, डायग्राम में दिखा नहीं है, लेकिन जैसे ओपनिंग के साइड में, डोर एंड विंडो के साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऐसा डेफिनेशन में बोला है. सो इट इज कॉल्ड एज अ जाम और वो कॉइन के जैसा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ओके, सो लेट्स गो विद द न्यू डेफिनेशन विच इज reveals. What is reveals? Reveals are the
Reveals are the purpose vertical surfaces left on the side of an opening after the door or window frame has been fit in position. Reveals are the purpose vertical surface left. vertical surface है लेफ्ट साइड में. कहाँ पे वर्टिकल सरफेस है लेफ्ट साइड में? एंड ओपनिंग आफ्टर द डोर और विंडो. डोर और विंडो का जहाँ पर डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम का जहाँ पर ओपनिंग है, तो वहाँ पर वो जहाँ पर मतलब वहाँ पे वर्टिकल सरफेस जो रहता है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है? रिविल्स. उसको हम क्या बोलेंगे? रिविल्स. सो you can see in diagram, just wait. See, यहाँ पे रिविल पुट किया जाता, मतलब बनाया जाता है. कहाँ पे? ये जैसे, हाँ देखो जाम भी है इधर, जाम एंड रिविल्स. So in diagram you can see easily where is reveals and where is jam. Okay, jam the sides of the openings such as doors and windows, and reveals are the purpose vertical surface left on the side of an opening after the doors or window frame has been fit in position. Okay. Now next term is headers. Headers means what? Headers means these are, वो भी 2 बार एग्जाम में आया है. हेडर्स का जो डेफिनेशन है वो समर 13 एंड विंटर 13 में पूछा गया है. व्हाट इज हेडर्स? These are stones which are laid with their length perpendicular to the face or direction of the wall. Thus, they make a header or heading course when so arranged. In stone masonry, headers are also called as throw stones. जैसे अभी मैंने बताया कि हेडर्स का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी थ्रो स्टोन में देखा कि एक विड्थ वाला पोर्शन, बराबर है. विड्थ वाला पोर्शन मतलब कहाँ पे, कैसा उसको प्रोवाइड किया गया था? सम स्टोन एट रेगुलर इंटरवल्स आर प्लेस्ड राइट across the wall. In some stone there are stones which are laid with their length perpendicular to the face or direction of the wall. Means this type of stones, विड्थ के साइड पूरे स्टोन्स अरेंज किए जाते हैं. विड्थ वाला पोर्शन, विड्थ में पूरे स्टोन्स अरेंज किए जाते हैं. सो उसको हम क्या बोलेंगे? हेडर्स. स्टोन विच आर लेड विथ देयर लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस, उसको हम क्या बोलेंगे? हेडर. एंड व्हाट इज स्ट्रेचर? Stretcher, it is a stone which lies with its longest side parallel to the face of the wall. मतलब हेडर में हमने क्या देखा? विड्थ वाला पोर्शन आएगा एंड स्ट्रेचर में लेंथ वाला पोर्शन, जो लॉन्गेस्ट साइड है पैरेलल टू द फेस ऑफ द वर्क. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेचर. इन शॉर्ट, हेडर मीन्स आपको फेस के तरफ क्या दिखेगा? सिर्फ स्टोन की विड्थ दिखेगी. ओके. एंड स्ट्रेचर मीन्स फेस के साइड आपको क्या दिखेगा? मतलब सामने के साइड से आपको सिर्फ क्या दिखेगा? स्टोन की लेंथ. ओके. इन शॉर्ट, हेडर एंड स्ट्रेचर में ये फर्क है. ये डेफिनेशन ब्रिक्स मैसनरी में भी आएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका आप
रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है कि हेडर क्या है एंड स्ट्रेचर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये समझना जरूरी है, क्योंकि ब्रिक मैसनरी में भी आप जब मैसनरी का पूरा मेथड दिखाएंगे तो उसमें ये सब आता है। तो आपको तब पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेडर्स एंड व्हाट इज स्ट्रेचर्स एंड हाउ इट लुक लाइक एंड व्हाट यू कैन सी इन फेस साइड। So it is only the main difference in between header is, जब आप सामने के साइड से देखेंगे, मतलब फेस, उसका फेस के साइड से देखेंगे तो हेडर में स्टोन की विड्थ दिखेंगी एंड स्ट्रेचर में स्टोन की लेंथ दिखेगी सामने के साइड से। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ऑल्सो ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है फेस एंड फेसिंग, वो ऑलरेडी हमने देखा है। बैक एंड बैकिंग, वो भी हमने ऑलरेडी देखा है। एंड हार्टिंग, वो भी हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज फेस एंड फेसिंग? द एक्सटीरियर ऑफ अ वॉल एक्सपोज टू वेदर इज नोन एज फेस। फेस का यहाँ पे स्पेलिंग गलत आया है इन पीपीटी। द एक्सटीरियर ऑफ अ वॉल, वॉल का जो एक्सटीरियर पोर्शन है जो एक्सपोज्ड हो रहा है वेदर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस। द मटेरियल यूज्ड इन द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड एज फेसिंग। मतलब जो मटेरियल यूज्ड हुआ है फेस के साइड पे, वॉल पे फेस बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेसिंग। मतलब वॉल हमने ऑलरेडी बना दिया, वॉल अब बाहर से जो वॉल एक्सपोज्ड हो रहा है, जो उसका एक्सटीरियर पोर्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस। एंड फेस बनाने के लिए जो हमने मटेरियल यूज किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेसिंग। द मटेरियल यूज्ड इन द फेस ऑफ द वॉल इज कॉल्ड एज अ फेसिंग। बैक एंड बैकिंग, अगेन सिमिलर। द इनर सरफेस ऑफ द वॉल which is not exposed is called as the back. अब इनर पोर्शन, इनर सरफेस, वॉल का इनर सरफेस जो एक्सपोज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैक। एंड द मटेरियल फॉर्मिंग द बैक इज नोन एज बैकिंग। जो मटेरियल हमने यूज किया है बैक बनाने के लिए, उसको हम बैकिंग बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज हार्टिंग। It is the interior portion of a wall between the facing and backing. फेसिंग एंड बैकिंग के बीच वाला जो इंटीरियर पोर्शन है वॉल के अंदर, ठीक है, तो वॉल के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्टिंग। वॉल के सामने के साइड क्या है? फेसिंग। अंदर के साइड क्या है? बैकिंग। ओके, और बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? हार्टिंग। तो ये फेस एंड फेसिंग हो गया, बैक एंड बैकिंग हो गया, हार्टिंग हो गया, स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया, जॉइंट्स हो गया, कोर्स हो गया, कॉपिंग हो गया। ये सारे टर्म्स ब्रिक मैसनरी में भी रिपीट होने वाले हैं, और ये पूरे मैसनरी बनाने के लिए जो मेथड्स आते हैं उसमें भी यूज होने वाले हैं। तो ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है, अदरवाइज जो मेथड्स है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 2 टर्म है तो वो हम कल देखेंगे, कल के सेशन में। और ये पूरे 22 हमने डेफिनेशन देख लिए हैं स्टोन मैसनरी के। अब नेक्स्ट कल हम उसका मेथड्स ले लेंगे, स्टोन मैसनरी का पूरा मेथड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड स्टोन मैसनरी। ओके, थैंक यू।